गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी जिंदगी में भाई भाई नहीं हो सकता। बिटिया है, हमारे राष्ट्र की बिटिया, हमारी बिटिया है तू। ये चिनार दांत निकाल रही थी, हंस रही थी। इसकी हंसी कितनी बुरी लग रही है, इतना गुस्सा आ रहा है। ये छिनार की औलाद। तूने मेरी बेटी की बेइज्जती की ना, कल रामनवमी थी ना, तो ये देख मैं अपनी बिटिया को सम्मानित करूंगी कि मेरी बच्ची ने फिर भी वहां पर अपनी मर्यादा नहीं खोई और उन गद्दारों को जवाब दिया। ले मेरा बच्चा, महाकाल बाबा लंबी आयु करे बेटा तेरी। पूरी मीडिया आ जाए, पूरी मीडिया से कमरा खचाखच भराओ, आप किसी टॉपिक पे बात कर लो। आप पूछो कि सीमा की मम्मी जिंदा है, वो सीमा की मम्मी जिंदा है, सीमा की दादी जिंदा है, सीमा की पुप्पी जिंदा है, सीमा की मौसी जिंदा है, सीमा की बुआ जिंदा है। आपने एक का नाम पूछा तो हमारे मामा जी 100 के नाम बताएंगे। एपी सिंह जी, लोगों ने तो शगनी मामा नाम रख दिया इनका। इनको कोई मामा बोलता, कोई कुछ बोलता इनको। भाई साहब ये वो वाले मामा जी हैं। और मामा जी क्यों बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे? मामा जी तो वकील बन रहे हैं ना उनके। मामा जी तो कहते हैं ये मेरी प्यारी बहन है। मामा जी को नोट मिल रहे हैं। मामा जी का वकालतनामा तो मामा जी का नाम नहीं है। वकील तो इन्होंने वो, आपने देखा मोमिन मलिक जी ने सारा काला चिट्टा शर्ट कैट कर दिया। हाँ, अब बात रही आपने कहा जांच की। देखिए पत्रकार महोदय, मैं जांच एजेंसी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ और जांच एजेंसी ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि वे निर्दोष है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो टूल किट का हिस्सा नहीं है ना। वो नहीं बताया ना, अभी जांच चल रही है। अगर वो निर्दोष नहीं है फिर तो उसे किसी असाइलम में रखा जाना चाहिए था, उसके बच्चों को भी रखना चाहिए था। वो निर्दोष है तभी शायद वो यहाँ आराम से रह पा रही है। देखिए भैया, ऐसा है बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया और बिल्कुल मैं भी सरकार से 50 बार पूछ चुकी हूँ कि ये यहाँ पर कोठा खोल के कैसे बैठी है। जवाब दे सरकार, ये नचनिया कैसे नाच करके मुजरा करके कोठे पे पैसे कमा रही है। दान देने वाले हमारे भाई, हमारी मातृशक्ति, हमारी बच्चियां, बेटे। और मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अगर जांच चल रही है तो इसको किसी खुफिया जगह पे रखे ना, इसको राशन पानी दे ना। मतलब इसको आप लोगों, मतलब क्या आप लोगों का स्वार्थ है सीमा से कि आप लोगों ने इसकी लगाम निकल घोड़े की तरह छोड़ रखी है? बिल्कुल मेरा तो खुद का सवाल है कि अभी इसकी अगर जांच चल रही है तो ये क्यों घूम रही है भाई? सबको पता है, पूरे मोहल्ले के सामने सीमा को पीटा है। मोहल्ले वाले को इसने गालियां दी है। ये साला बांदर सा, इतना झिंगुड़ सा, दिल तो करता जूता उतार के ना तेरे मुंह पे मारू। सचिन बच्चे ये सब मिले हुए हैं, सब रघुपुरा वाले। सिर्फ अपने गरीब लोग अपना कमाते हैं, खाते, इसलिए कोई नहीं बोलता। ये मैं एक बात आपके चैनल से और कहना चाहूंगी, 4 दिन रुक जाओ बेटा, 4 दिन। अगर सीमा एपी सिंह के ऊपर, सचिन के ऊपर, नेत्रपाल, क्षेत्रपाल, जितने पाल हैं उनके ऊपर इल्जाम ना लगाए तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। जितने इसके समर्थन के, जितने इसके घर जाते हैं, ये तोते की तरह ना बोले। सचिन ये नहीं बोलेगी, सचिन एक दिन बोलेगा, सचिन नहीं बोलेगा, नेत्रपाल बोलेगा। ये तीनों में से पहले कौन बोलेगा ये नहीं मैं कह सकती, पर बोलेगा जरूर। ये याद रखना मेरी बात। सबर का बांध टूटेगा भैया। टूटेगा क्या? घड़ा भरा पड़ा है, पाप का घड़ा भरा पड़ा, बस वो ऐसे छलकना है किसी दिन। अब तीनों में से किसका छलकेगा ये देखते हैं। सचिन पीटता है और ये पिटती है। आप कह रही है सचिन जो है सीमा को पीटता है, तो वो इस बारे में बोलती क्यों नहीं? उनके पास तो उनका भाई है वकील एपी सिंह। देखिए अगर वो बोलेगी तो वो या तो जेल जाएगी या पाकिस्तान जाएगी या उसको कहीं कोई संस्था में रख दिया जाएगा। पर वो नहीं चाहती कि मेरे झुमके ये जो करती है ना, तो 7 समुंदर पार गाने बोलती है, तो ये नहीं चाहती कि मेरे टुमके झुमके बंद हो जाएं। ये कहती है मैं पिट लूंगी, रिकॉर्डिंग है बेटा मेरे पास, मैं पिट लूंगी, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और सीमा, ओ मेरा बच्चा, सीमा बेटा, ओ चीमा, चचिन, मीना, जाना पड़ेगा। लिखवा ले, आज नहीं कल नहीं परसों, साल बाद तू जाएगी। आज तक ऐसा कोई केस नहीं कि अगर आस्था माँ ने लिया हो और वो काम ना हुआ हो। अरे वो ठाकुर जी की बहुत शक्ति है, महादेव की। तू याद रख, तू जाएगी। और आपको थोड़े दिनों में बड़ा प्यार से आया था ना कि सचिन चीमा का बड़ा प्यार, लब छितोरी, तो लब छितोरी 4 दिन बाद नालियों में बहने लग गई, बेड में चित्रों में बहने लग गई। वो लब छितोरी पुदक के नीचे आ गई और जूते से लब छितोरी एक दूसरे को जूता चप्पल से हो गई और मारता है। और जब कहती है रिकॉर्डिंग लेकर जाना बेटा, रिकॉर्डिंग लेकर जाना, और बोलती है सुबह उठकर मैं इसके पाँव पकड़ के, ये लेटा होता ना, पाँव पकड़ के बैठी रहती हूँ जब तक ये मुझे माफ़ नहीं कर देता। पीटता है और माफ़ी भी सुबह ये मांगती है। तो एक तरीके से आप सीमा के पीछे क्यों पड़े हो? एक तरीके से जो गुलाम हैदर हैं उनके वकील भी हैं, काफ़ी सारे केसेस जो उन पर कर रहे हैं, ऊपर से आप भी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए पत्रकार महोदय,
सीमा एक पाकिस्तान से भगोड़ी आई, मुसलमान नहीं आई, तो आप सबको दिख रही है। जो मेरे शरणार्थी 10-10 साल से, 15-15 साल से, 8-8 साल से हिंदू पाकिस्तान से मार कर भगाए गए, वो नहीं किसी को दिख रहे। अब तो नागरिकता मिलेगी ना उन्हें। अरे भैया मिलेगी तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। अरे ये लोग इसको कह रहे भाभी आप बड़ी चुंदर लो, भाभी मेरा नाम ले लो, अरे भाभी लाइव आके मेरा नाम ले लो। राष्ट्रपति से बात कर रहे हो है? एक बात बताओ, इसकी सुंदरता तो आपने देख ही ली होगी, कितनी सुंदरता इसकी, है ना? सुंदरता देखनी है ना, सिग्नेचर ब्रिज, मजनू का टीला और रोहिणी 5 सेक्टर, जो कहने को सुंदरता, जो पाकिस्तान से हिंदू बच्चे आए, सुंदरता लड़कियों की, जवान लड़कियों की देखी, पर उन्होंने अपना शोषण नहीं करवाया, उन्होंने ठुमके नहीं लगवाए, उन्होंने यार नहीं बनाए। ये चिनार ने आकर कोठा खोला, कोठे पे यार आते, यार इसको 15-15 किलो के पैकिंग भेजते थे। इसके घर में, इसका यार मुझे बता रहा है, इसके घर में ड्राई फ्रूट माता जी ऐसे बिखरा होता था जैसे मूंगफली के दाने। माता जी रोज की साड़ी भेजता था इसको, रोज साड़ी नहीं पहना कर। अब ये रिपीट करती है ना रिपीट साड़ी। पहले कभी रिपीट देखी थी, क्योंकि यार ने भेजनी बंद कर दी। यार कहता अब नहीं भेजूंगा 15 किलो की पैकिंग। आपको पता है बहुत सामान आता था। अब एक यार को इसने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसने इसकी वीडियो वायरल कर दी, ऑडियो वायरल कर दी, और एक यार ने इसको ब्लॉक कर दिया। अब ये हाथ जोड़ रही है कि प्लीज मुझे खोल दो भाइयों। अच्छा, यारों को क्या कहती है? भाइयों देखो मुझे सचिन कैसे मार रहा है। मेरे पास पूरी चैट पड़ी है बेटा। सीमा हैदर जो है मोदी योगी के गुणगान भी काफी ज्यादा कर रही हैं, और उसमें भी वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। उसको फोटो को चिपका के मेरे मोदी जी, मेरे योगी, बेडरूम में फोटोज लगाई। हाँ। एक बात बताओ, अब आगे से कोई किसी का रेप करेगा या कोई मर्डर करेगा, तो वो आके मोदी जी की फोटो पकड़ेगा। ये मोदी जी है मेरे, मैं तो इनको बहुत मानता हूँ, ये योगी जी इनको मैं बहुत मानता हूँ, तो वो रेपिस्ट छूट जाएगा। तू मोदी जी की छोड़ के ना, तू किसी की भी फोटो पकड़ ले। भाई की फोटो देखी लगाई, भाई की फोटो पे टीका करती है। इसको भगोड़ी को ये नहीं पता कि मरे हुए की फोटो पे टीका करते हैं। ये भाई की फोटो पे टीका कर रही थी। इसको ये इतनी बड़ी चिनार, क्या है? चिनार। और तुमने बेटा, और तुम्हें भी मैं बता दूं कि जिंदगी में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोई बेइज्जती कर रहा है, तो ये वाला माइक ना मुंह पे मारना चलाकर। हम पत्रकार हैं, हम अपनी सीमा नहीं भूल सकते। सीमा नहीं भूल सकते, पर तुम बेइज्जती भी नहीं करा सकते। समझ आई ना? तू बिटिया है, हमारे राष्ट्र की बिटिया, हमारी बिटिया है तू। ये चिनार दांत निकाल रही थी, हंस रही थी जोर जोर से जब वो तेरे को AP सिंह बोल रहा था। हंस रही थी ना, मैं देख रही थी, मुझे बहुत आग लगी थी कि मेरी बच्ची की, अरे एक घटिया चिनार मुसलमानी कोठे से आई पाकिस्तान से, मिर्ची बार गल है, तारों के नीचे से, यारों के नीचे से, तू आके मेरी बच्ची की बेइज्जती करवाएगी, तू दांत निकालेगी, तेरे दांत तोड़ दूंगी। देख, तूने मेरी बेइज्जती की, बेटी की बेइज्जती की ना, कल रामनवमी थी ना, तो ये देख, मैं अपनी बिटिया को सम्मानित करूंगी कि मेरी बच्ची ने फिर भी वहां पर अपनी मर्यादा नहीं खोई और उन गद्दारों को जवाब दिया। ले मेरा बच्चा, महाकाल बाबा लंबी आयु करे बेटा तेरी, खुश रह, सदा खुश रह।